हेलो गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम आपको फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल रतन सर ग्रामर में। मैं प्रीवियस वीडियोस में कुछ पॉइंट्स सिंगुलर से प्लूरल बनाने के डिस्कस कर चुका हूं। चूँकि ये थोड़ा टफ और लॉन्ग टॉपिक होता है, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करना मजबूरी होती है। एक वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए अब मैं जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। अगला रूल जो है फॉरेन सिंगुलर नाउन्स। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो इंग्लिश में दूसरी भाषाओं से आए हुए नाउन्स होते हैं और इंग्लिश में यूज होते हैं। लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ये सब इन लैंग्वेजेस के वर्ड्स इंग्लिश में देखे जाते हैं, तो उन नाउन्स का भी कभी कभी यूज होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि वैसे वर्ड्स का प्लूरल कैसे बनता है। फॉरेन सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल निम्न प्रकार बनता है। सिंगुलर प्लूरल। एजेंडम, एजेंडा, बेसिस, बेसेज, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, फॉर्मूला, फॉर्मूले, ओवम, ओवा, अपेंडिक्स, अपेंडिसेज, ओएसिस, ओएसेज। ये सब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका यूज इंग्लिश में होता है। एक वर्ड और है इंपॉर्टेंट, डेटम, डेटा। और भी वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने लिखे हैं जिनका यूज इंग्लिश में होता रहता है और इनका इंफॉर्मेशन एक एक्सपर्ट इंग्लिश नोइंग पर्सन को होना आवश्यक होता है। तो ये याद करें, जब भी मेरे वीडियो को वॉच करें तो कॉपी और पेन अपने पास रखें और सारे पॉइंट्स को नोट करें। चूँकि ग्रामर एक टीडियस सब्जेक्ट होता है और ग्रामर के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये समझकर याद करने वाली चीज़ है। बिना समझे अगर याद करते हैं तो आपका याद करना बेकार है। लॉन्ग टाइम में जाके वो कभी ना कभी आप उसको भूल जाएंगे। तो इसलिए सारे रूल्स को नोट डाउन करिए और तब उनको याद करिए। दैट वुड बी बेटर फॉर यू। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इस रूल में एक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली रह गई जो मैं बताता हूं। डेटम और एजेंडम
का प्लूरल फॉर्म, उसके प्लूरल फॉर्म्स डेटा और एजेंडा ही अब मॉडर्न इंग्लिश में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज होने लगे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अब डेटम और एजेंडम पुराना हो गया है और प्रचलित है, इसके बदले डेटा और एजेंडा ही यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में। नेक्स्ट रूल, निम्नलिखित नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। उसमें आता है नॉलेज, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज, सीनरी, पोएट्री, लगेज एटसेट्रा। ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट रूल, निम्नलिखित नाउन्स हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, उन्हें सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। ये नाउन्स होते हैं पुलिस, पब्लिक, कैटल, आर्म्स, एशेज, पीजेंट्री। पीजेंट्री का माने होता है कृषक वर्ग। जेंट्री, इसका हिंदी में माने होता है कुलीन वर्ग, एटसेट्रा। ये हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, इन्हें कभी भी सिंगुलर की तरह यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट रूल, कुछ नाउन्स सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबर्स में यूज होते हैं। इसमें आता है इसमें शीप, डियर, कमिटी, जूरी एटसेट्रा। ये सब इसी रूप में सिंगुलर और बिना रूप बदले ही, बिना कुछ जोड़े अथवा हटाए ही दोनों नंबर्स में यूज किए जाते हैं।
निम्नलिखित नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं, पर वे हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये एक सब्जेक्ट होता है, आचार शास्त्र कहते हैं एथिक्स। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये भाषा विज्ञान है लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स एटसेट्रा। ये सारे देखने में इसलिए प्लूरल लगते हैं क्योंकि सभी के अंत में एस आ रहा है, तो लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, बट ये सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। निम्नलिखित नाउन्स पेयर मतलब जोड़े में मिलने के कारण हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। कुछ नाउन्स पेयर में मिलते हैं। पेयर में जैसे चिमटा के दो भाग होते हैं, कैंची के दो भाग होते हैं, चश्मे में दो शीशे लगे होते हैं, और इनमें से किसी एक को अलग कर देने से उस वस्तु का अस्तित्व मिट जाता है। जैसे अगर चश्मे का एक शीशा खो जाए तो हम चश्मा को फेंक देते हैं, एक चप्पल खो जाए तो दूसरी को फेंक देते हैं। तो ये हमेशा जब भी मिलते हैं तो जोड़े में मिलते हैं। इसकी भी कुछ लिस्ट है, और जोड़े में मिलने के चलते ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। ये हैं ग्लोव्स, ग्लासेज या स्पेक्टेकल्स, इसका माने चश्मा होता है। सॉक्स अथवा स्टॉकिंग्स, इसको मोजे कहते हैं, मोजे होते हैं ये। शूज जानते ही हैं, जूते। स्लीपर्स चप्पलें। टोंग्स चिमटा। सीजर्स कैंची। बाइनोकुलर्स दूरबीन। ट्राउजर्स पायजामा। पैंट्स, हम जो पैंट्स पहनते हैं वो। प्लायर्स, इसको कतरनी बोलते हैं। तार काटने की एक कैंची जैसी चीज होती है, एटसेट्रा। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमेशा जोड़े में मिलने के कारण प्लूरल ही में यूज किए जाती हैं। अब नेक्स्ट रूल, निम्नलिखित नाउन्स के दो प्लूरल
होते हैं, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। मतलब एक ही नाउन के दो दो प्लूरल होते हैं, सिंगुलर में एक मीनिंग, प्लूरल में दो मीनिंग हो जाती है। सिंगुलर प्लूरल, जैसे एक वर्ड है क्लॉथ, इसके दो प्लूरल हैं, क्लॉथ्स और CLOTHES। इसका माने कपड़ा होता है, इसका माने कपड़े, और दूसरी इसकी मीनिंग पोशाक। ब्रदर भाई, ब्रदर्स और ब्रेदरेन। ब्रदर्स का माने सहोदर भाई, ब्रेदरेन मतलब सामाजिक भाई। इसे समझना भी जरूरी है। अगर एक ही माता पिता के दो लड़के हैं तो वो आपस में सहोदर भाई कहलाते हैं, जबकि समाज में किसी अन्य व्यक्ति को भी हम लोग भाई बोलते हैं, भैया बोलते हैं, चचा बोलते हैं। तो समाज के जितने लोगों को भाई कहते हैं उन्हें हम ब्रेदरेन कह सकते हैं। तो अगर किसी को कहना पड़े मुझे मेरे 5 भाई हैं तो वहां ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे कहना पड़े कि मेरे कई भाई हैं, तो किसी के कई भाई एक माता पिता के नहीं हो सकते। ऐसी हालत में वहां पे आई हैव सेवरल ब्रेदरेन का यूज करेंगे। ये हो गया। डाई, इसका माने होता है सांचा, इसका प्लूरल डाइज, सांचे, और डाइस पासा। इस तरह हमने देखा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे पेचीदा नियम होते हैं। इन नियमों को डिस्कस करने की कोशिश करके हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इस सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ और भी पॉइंट्स हैं, बट बोरिंग हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को यहाँ अंत करता हूँ। और अगर कुछ नई चीज़ लगी हो और अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बन जाएगा इसके लिए, तो लाइक करें वीडियो को। और यही जानकारी हूबहू अपने नियर एंड डियर को पहुँचाने के लिए चैनल को शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी होता है, सब्सक्राइब करने में कुछ लगता तो नहीं है, बट ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कभी भी मैं कोई इस तरह का इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊं तो उसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सिंपल और इजी लैंग्वेज में ग्रामर सीखने का फ़ायदा उठावें। तो आज वीडियो का यहीं पे अंत करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट अगेन। थैंक यू।